नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी का इसलिए कोई जवाब नहीं है। पिछले 2-3 वीडियो में हमने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से चीन के मामले को हैंडल किया है। लेह लद्दाख वो अचानक दौरा करने के लिए चले गए, जवानों को मोटिवेट किया और कई ऐसे काम अभी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किए हैं जिनकी वजह से एक ऐसा मैसेज वर्ल्ड में गया है कि नरेंद्र मोदी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली पोजीशन में है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल इंटरनेशनल लेवल पर, देश लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वो ऐसा करने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया और उस कार्यक्रम को आयोजित करने का उनका उद्देश्य ये था कि कोविड के इस दौर में जो कामकाज उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज के लिए किया है, किस तरीके से उस कार्यक्रम को, उस काम को लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने आह्वान किया था लगभग 2 माह पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि वो केवल घरों में बंद ना रहें, बाहर निकलें, लोगों की मदद करें। कोविड के दौर में जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उन्हें भूख और प्यास से न मरने दें, उन्हें खाना पहुंचाएं, भोजन की व्यवस्था करें, उनके रहने की, रोज़गार की व्यवस्था करें। और भी बहुत तरह की अपीलें उन्होंने की थी और इस अपील की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर निकले भी हैं। और इसी चीज़ को, इसका मैसेज कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए कि बीजेपी ने इस कोविड के कठिन दौर में कैसे लोगों की मदद की, इस मैसेज को बड़े लेवल तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया। नरेंद्र मोदी दिल्ली मुख्यालय पर बैठे और उसके अलावा जितने भी स्टेट्स के जितने भी कार्यकर्ता थे, जो राज्य इकाइयां थी, वो अपने अपने मुख्यालय पर बैठे और सीधे नरेंद्र मोदी से उनका रूबरू हुआ। और इसमें स्पीच भी दी नरेंद्र मोदी ने और उस स्पीच में कुछ महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने उठाया। उन्होंने सबसे पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया कि देखिए, जो पार्टी होती है वो केवल चुनाव जीतने की मशीन नहीं है कि आप कार्यकर्ता हैं तो हर समय चुनाव जीतने में ही लगे रहें कि अब राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, अब बिहार का चुनाव आ रहा है, अब लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये नहीं कि आप हर समय चुनाव में ही लगे रहें। चुनाव के अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और इसी चीज़ का मैसेज दुनिया में जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में ये भी कहा कि अगर इस तरह का कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल ने विदेश में किया होता तो उसका अब तक ढिंढोरा पीट दिया गया होता कि देखिए, उस पार्टी ने अपने देश में कोविड के दौर में इतना काम किया, इतना काम किया, और वो पार्टी अब तक सारी दुनिया में अपना ढिंढोरा पीट रही होती। लेकिन ये भारत है, यहाँ पर इन चीज़ों को इतना वैल्यू नहीं किया जाता है। और दूसरे देशों में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीक़ा का काम सड़कों पर उतर कर करते भी नहीं हैं कि भोजन के पैकेट बांटें, दवाइयाँ बांटें। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स के लिए ट्रेनें चलाई गई थी उसमें जाके भोजन बांटें और बहुत तरह के काम। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मौके को, ये जो कष्ट का, संकट का जो दौर था, इसे एक मौके में, अवसर में बदल दिया और इसका पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश की और लोगों के नज़दीक तक गए। लोगों से मिलने की चुनौती थी, घरों में एसी में बैठकर, बंद रहकर आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों के बीच जाएंगे तो भी काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के उस दौर को भी याद किया जब घर घर जाकर लोग, कार्यकर्ता संपर्क किया करते थे जनता से। तो उन्होंने कहा कि जनसंघ से बीजेपी तक पार्टी ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और पार्टी की सोशल आउटरीच बहुत बढ़ी है। उन्होंने आंकड़ों से इस चीज़ को क्लियर किया। नरेंद्र मोदी ने बताया कि देखिए, इस समय जो पार्टी है उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कितना बैलेंस है। उन्होंने बताया कि इस समय जो बीजेपी के सांसद हैं उनमें से 53 यानी कि 53 दलित हैं, 43 ट्राइबल हैं यानी कि जनजाति के हैं और 113 ओबीसी सांसद हैं। तो इसका सीधा मैसेज देने का मतलब नरेंद्र मोदी का ये था कि देखिए, बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी अब बन चुकी है, वाइब्रेंट, हर तरह के समाज में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो इस वजह से पार्टी पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, पार्टी पर ज़्यादा लोड भी है कि वो जनता के बीच जाएं और जनता के बीच रहें और जनता को इसका आभास कराएं कि हम आप सबके सुख दुख के साथी हैं। ये नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा मैसेज इसमें दिया।
दूसरी पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो मुख्य विरोधी पार्टी है कांग्रेस, वो कोई सबक इससे लेने जा रही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की इस स्पीच की भी आलोचना की। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड के दौर में किया क्या है। 100 से ज़्यादा मजदूर सड़कों पे मारे गए, जब लोग अपने घर जा रहे थे उनसे रेलवे के टिकट के मनमाने पैसे वसूल करे गए, करोड़ों रुपए का राजस्व गवर्नमेंट ने लिया उनसे। इसके अलावा इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग चल रहे हैं, यहाँ पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। डीजल पर 838% आपने टैक्स लेवी कर दी है, 230% पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया है, डीजल पेट्रोल के दाम एक जैसे हो गए हैं। तो इस तरह की आलोचना कांग्रेस ने की है। लेकिन कांग्रेस ये भूल रही है कि जो बात नरेंद्र मोदी ने कही उसका उन्हें पॉजिटिव वे में अपने तरफ लेना चाहिए कि उनकी पार्टी ने लोगों के लिए क्या किया, उनकी पार्टी क्या सड़कों पे आई, या केवल आप बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रघुराम राजन या दूसरे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अभिषेक बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, उन सब से बातचीत ही करते रहे। यही बेसिक फ़र्क है नरेंद्र मोदी में और कांग्रेस की जो कल्चर है उसके बीच में। कांग्रेस को इसे क्रिटिसाइज करने के बजाय इसे फॉलो करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। वो पहले खुद मैदान में उतरते हैं, तब लोगों को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंस्पायर करते हैं। अगर आपकी पार्टी के नेता घरों में बैठे रहेंगे तो आप कैसे लोगों से अपना जुड़ाव कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट अगला भी दे दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और उन्होंने कहा है कि 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है, उससे पहले जितना भी आप लोगों ने काम किया है कोविड के दौर में उसका डिजिटली डाटा एकत्र करें और पार्टी के पास जमा कराएं और इसको जनता के बीच लेकर जाएं कि देखिए हमने ये काम कराया है। और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि उन्होंने कुछ स्टेट्स की इकाइयों की तारीफ़ की, जैसे राजस्थान की, बिहार की, महाराष्ट्र की, इनकी इकाइयों ने बढ़िया काम किया है। हालांकि इसे भी लोग पॉलिटिकल देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप सत्ता में नहीं हैं इसलिए आप अपने वहाँ की तारीफ़ कर रहे हैं, बिहार में चुनाव आने वाला है इसलिए वहाँ की तारीफ़ कर रहे हैं, राजस्थान में आप सत्ता में नहीं हैं इसलिए आप तारीफ़ कर रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश की बताइए या जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहाँ का हाल बताइए। तो ये सब एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, लेकिन ये बात सही है कि इस तरह के मौके पे भी इन चीज़ों का माइलेज कैसे लिया जाए, इसका आकलन करने में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। नरेंद्र मोदी की एक्टिविटीज़ को लेकर हम आगे भी बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।